स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छी होंगी, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और सब कुछ बढ़िया होगा। तो आज हमारा क्लास 10 का लेक्चर 12th है, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.2। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कहता है? और हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि एक्सरसाइज 2.2 शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहा हूं लेक्चर नंबर 11 देखने के लिए, क्योंकि लेक्चर नंबर 11 एंड लेक्चर नंबर 12 ये एक दूसरे से बिल्कुल कनेक्टेड है। पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.2 की कुछ एग्जाम्पल्स को सॉल्व किया था और एक्सरसाइज 2.2 में जो यूज होने वाले कंसेप्ट है उसको हमने बेहतरीन ढंग से जाना था, समझा था, पढ़ा था। तो आप पहले लेक्चर नंबर 11 को बहुत अच्छे से देखना, अगर नहीं देखे हैं तो। अगर देख लिए हैं तब आप आगे बढ़ सकते हो, लेकिन अगर आप नहीं देखे हैं तो आप एक बार जाके देखना, फिर लेक्चर नंबर 12 पे आना, बहुत अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अपने आज के सेशन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.2 क्या कह रहा है हमारा, चलिए देखते हैं। Then find the zeros of the following quadratic polynomial and verify the relationship between the zeros and the coefficient। सबसे पहले जीरोस फाइंड आउट करने हैं। जीरोस फाइंड आउट करने हैं, क्या मतलब क्या हुआ कि सबसे पहला जीरो क्या होता है वो हमने बहुत अच्छे ढंग से बताया। यहाँ पे बस ऊपर ऊपर बता दे रहा हूं कि मतलब इस इक्वेशन का जो x है वेरिएबल टर्म पे कौन सा वैल्यू हम पुट करेंगे कि इसका वैल्यू ओवरऑल वैल्यू जीरो आ जाए, पूरा वैल्यू जीरो आ जाए, वही हमारा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होता है। उसे फाइंड आउट कैसे करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, वो मैं बता रहा हूं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करोगे। अब लास्ट टर्म तो आपको पता है कि 8 है, पर क्या फर्स्ट टर्म पता है? इसके पीछे कुछ नहीं है, मतलब कि क्या है, 1 है। कुछ नहीं हो तो 1 है, क्योंकि 1 से आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो वो सेम नंबर ही आ जाता है। तो एक्स स्क्वायर है, कुछ नहीं है, मतलब 1 से मल्टीप्लाई किया हुआ तो 1 है यहाँ पे। ओके, तो 8 इंटू 1, पहले फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। तो 8 से 1 को मल्टीप्लाई करोगे, कितना आएगा, 8 आएगा। 8 आएगा ना, तो आप 8 आया। अब उस 8 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, उस 8 का आप क्या करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 से 4 टाइम्स में, 2 से 2 टाइम्स में, 2 से 1 टाइम्स में, यानी 2 दूना 4 दूना 8। मल्टीप्लाई अगर 2 इंटू 2 करे, 4 इंटू 2, तो मल्टीप्लाई किए तो 8 आ गया। 8 इंटू 1 8, यानी दोनों के प्रोडक्ट आना चाहिए। ठीक है, तो 8 हो गया। अब इसी दोनों नंबर का यूज करके, यानी कि 4 एंड 2 का यूज करके, या प्लस करके या फिर माइनस करके हमको -2 लेकर के आना है, यानी बीच वाला टर्म लेके आना होता है। ओके, तो आप क्या कर सकते हो, -2 लेकर के आना है। देन 4 2, ये दोनों माइनस करेंगे, माइनस का साइन होना चाहिए। 4 में से 2 जाएगा तब तो 2 बचेगा, और इसके लिए माइनस आना चाहिए, यानी कि 2 जो बड़ा है दोनों में उसमें माइनस का साइन होगा, तो जाहिर सी बात है यहाँ प्लस का साइन होगा, तब ना माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 4 में से 2 जाएगा तो 2 हो गया, दोनों में बड़ा है 4, 4 के पीछे माइनस का साइन है तो -2 हो गया। यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों का प्रोडक्ट आना चाहिए, और प्लस या माइनस करेंगे तो ये बीच वाला टर्म आना चाहिए, मिडिल टर्म आना चाहिए। ये बात समझ में आई? तो अब यहाँ पे इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर -4x प्लस 2x -8। आप देखो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 4x 2x हो जाएगा, दोनों में बड़ा है 4x के -2x हो जाएगा, -8 हो गया। ये बात समझ में आई? अब यहाँ पे कॉमन लेंगे x, बहुत ही धीरे धीरे पढ़ा रहे ताकि आपको हर एक बात समझ में आ जाए। ठीक है, बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं, बहुत स्लोली चल रहे हैं हम, इस वजह से ही कि आपको हर एक पॉइंट समझ में आए, हर एक कंसेप्ट समझ में आए। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, कॉमन लोगे। अब कॉमन लेके क्या करोगे, कॉमन ये दोनों में कॉमन क्या है, x है, यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ एक्स स्क्वायर है यानी एक x और लिखेंगे। यहाँ पे x पहले से यहाँ पे कॉमन ले लिया है, 4x है, यानी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -4x हो जाएगा ना। अब उस दिन मैंने आपको बताया था, उस दिन यानी कि पिछले लेक्चर में, कि जो अंडर ब्रैकेट है वो सेम रहेगा दोनों जगह, तो x -4 आंख बंद करके लिख देंगे। ओके, अब यहाँ पे ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे 2x -8 आ जाए, तो प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2x प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 4 8, ये आ गया। अब एक हो गया x -4 और एक हो गया x प्लस 2। अब एक बार x -4 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू कितना हो गया 4, साइड चेंज होगा, साइन चेंज होगा, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ऐसे होता है। तो x इज इक्वल टू 4 हो गया। यहाँ पे x प्लस 2 इज इक्वल टू हाउ मच, 0, देन x इज इक्वल टू -2 हो गया। तो 4 एंड 2 क्या हो गया, 4 एंड 2 आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ये क्या है, 4 एंड 2 क्या है, 4 एंड 2 क्या है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल।
यानी अब हम जीरो निकाल लिए हैं, जीरो निकाल लिए। अब क्या करना है, सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। अब कोएफिशिएंट क्या होता है, तो किसी भी वेरिएबल टर्म के पीछे वाला टर्म यानी उसके पहले वाला टर्म, जैसे यहाँ पे वेरिएबल x है, इसके पहले कौन है, क्या है 2, तो 2 इसका कोएफिशिएंट हो गया। ये हमारा वेरिएबल टर्म है, इसके पीछे क्या है 1 है, तो 1 इसका कोएफिशिएंट हो गया। आई बात समझ में, आप लेक्चर 11 देखना, बहुत बेहतरीन से समझ में आएगा। ओके, वहां पे बहुत डीपली बताया है मैंने। तो यहाँ क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो आप वेरीफाई कैसे करोगे, तो पिछले लेक्चर में बताया है कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा क्या है, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। जैसे यहाँ पे 4n-2 है, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होना चाहिए। अल्फा प्लस बीटा कितना होना चाहिए, माइनस बी बाई ए होना चाहिए। तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, कितना है, अल्फा हो गया 4, बीटा हो गया -2, तो 4 प्लस -2 कितना 2, जो 2 है नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, 2/1, तो ये तो b बाई ए हो गया। लेकिन चाहिए क्या होता है, माइनस बी बाई ए, तो माइनस बाहर लगा देंगे, अंदर में b कितना आया 2, a कितना है 1। तो अब बताओ कि x का कोएफिशिएंट 2 है, ये हमारा a होता है, ये हमारा b होता है और ये हमारा c होता है। तो क्या माइनस बी बाई ए माइनस 2 बाई ए कितना है 1 है, 2/1 हो गया, यानी कि वेरीफाई हुआ। उसी तरीका से प्रोडक्ट ऑफ पोलिनोमियल देख लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा 4 इंटू -2 कितना -8, ये क्या होता है c बाई ए होता है। तो c हमारा कंस्टेंट टर्म है, ये है ना, तो ये क्या हो गया -8, नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, a का वैल्यू कितना है 1 है, तो ये भी वेरीफाई हो गया। तो इस रिलेशन को जो हमें वेरीफाई करना, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट, क्या वो हम वेरीफाई करने में कामयाब हो गए। अल्फा प्लस बीटा एक बार हमने देखा और एक बार अल्फा इंटू बीटा हमने देखा। आई बात समझ में। तो कैसे हम जीरोस फाइंड आउट करेंगे, एक बार हम स्पीडली बता देते हैं कि सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, जो आता है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद हम ऐसे नंबर को लेते हैं जिसको प्लस या माइनस करके वो बीच वाला नंबर आ जाए। तो ऐसे हमने किया, तो ये आ गया हमारा, यहाँ से हमने कॉमन लिया, कॉमन लेके सॉल्व किया, x - 4 x + 2 आ गया। अब एक बार इसको 0 ले लिए, एक बार इसको 0 ले लिए, x का वैल्यू 4 आ गया, x का वैल्यू -2 आ गया, और यही दोनों क्या है, जीरोस ऑफ पोलिनोमियल है। अगर आपको देखना है तो x के जगह पे 4 रख करके देखना, आंसर 0 आ जाएगा, फिर x के जगह -2 रख करके देखना, 0 आ जाएगा। तो ये और दोनों हमारा जीरोस ऑफ पोलिनोमियल हो गया, 4 and -2। अब इसको वेरीफाई करना है, तो अल्फा प्लस बीटा एक बार करके देखते हैं, एक बार अल्फा इंटू बीटा करके देखते हैं। अल्फा प्लस बीटा अगर -b बाई ए होता है तो ये वेरीफाई हो रहा है, और अल्फा इंटू बीटा c बाई ए होता है तो ये वेरीफाई हो रहा है। अब ए बी सी क्या है, तो पहला टर्म ए हो गया, दूसरा टर्म बी हो गया, तीसरा टर्म सी हो गया। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, 4u² + 8u। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे c तो है ही नहीं, ये हमारा a है, ये हमारा b है, c नहीं है, तो c मान लेते हैं 0 है। c कुछ नहीं मतलब 0 है, 0 लिखो ना लिखो बात बराबर है ना, है या नहीं है, ऐसा ही है। तो अब आप इसे सॉल्व कैसे करोगे, अब आप इसको सॉल्व करना है आपको। तो क्या है गया 4u² + 8u, यहाँ कॉमन ले लोगे, क्या कॉमन आएगा 4u, u + 2, 4u इंटू यू, 4u², 4u इंटू 2 8u, हो गया ना। एक बार 4u = 0, एक बार u + 2 = 0। यहाँ पे 2 आया था प्रोडक्ट में, x - 4 x + 2, सेम वे में यहाँ भी आ गया। तो u = कितना 0/4 = 0, एक हमारा 0 आ गया, और एक हमारा जीरोस क्या हो गया -2 हो गया। ये +2 था, साइड चेंज हुआ, -2 हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा, इसे भी हमें वेरीफाई करना है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा 4 + -2 कितना -2, एंड अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया 4 × -2 यानी कि -8 हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b बाई ए होता है। यहाँ कितना है -2 है, यानी -2/a कितना है, कुछ अगर नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, a 1 है। अब आप बताओ यहाँ पे, यहाँ 8u है, तो आप यहाँ पे देखो, ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, +2/1। यहाँ पे 8 है,
8 है बी में, तो इसको अगर 8 बनाना है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करना होगा सेम कर इक्वेशन को बैलेंस रखने के लिए। तो 4 इंटू टी कितना कितना हो गया, 8 हो गया। 4 इंटू 1 कितना हो गया, 4 हो गया। तो ये क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है ना, तो माइनस बी बाई ए हो गया 8/4, बी 8 ए 4, ये आ गया। अल्फा इंटू बीटा, ये हमारा हो गया ना वेरीफाई। आई बात समझ में? हाँ, पिछला क्वेश्चंस को हमने बहुत अच्छे ढंग से समझाया है, तो इस वजह से यहाँ पे थोड़ा हम स्पीडली करेंगे, बट फिर भी समझ में आ गया होगा, उम्मीद ऐसा ही है। अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, सी बाई ए होता है, सी बाई ए होता है ना। यहाँ पे तो -8 -2, अरे यार आप -2 कैसे दे दिए, आप बताओ, ये तो गलत हो गया, पूरा पूरा गलत हो गया, ये नहीं हुआ, पूरा गलत हो गया भाई। कैसे, आप बताओ। यहाँ पे हमारा जीरोस क्या आया था, एक तो जीरो आया है, एक -2 आया है, तो -2 प्लस जीरो, ये तो -2 होगा। तो यहाँ पर तो ये चल गया, यहाँ पे चल गया, क्योंकि ज़्यादा कुछ हमें करना नहीं पड़ा। बट यहाँ पे देखो एक जीरो है ना, तो 4 से हम मल्टीप्लाई कैसे कर रहे थे, मैं भी पागल हो गया हूँ। आप देखो यहाँ पे, बट यहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ा, यहाँ पे काम हो गया, -2 आ गया, ठीक है, यहाँ पे आ गया -2, चलो बहुत बढ़िया। यहाँ पे वो हमारी किस्मत अच्छी थी कि फिर से सॉल्व नहीं करना पड़ा, वो यहाँ पे काम हो गया। बट यहाँ पे 0 इंटू -2 जीरो करोगे तो क्या आएगा, जीरो ही आएगा, आएगा ना, जीरो आएगा। सी बाई ए, तो जीरो नीचे कुछ नहीं, मतलब कि 1 है, तो ए का वैल्यू 4 है, 4 करना है, यानी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे, तो ऊपर भी करना होगा। तो आप 4 से मल्टीप्लाई करो, 5 से करो, 0 से करोगे तो 0 ही आ जाएगा। और 4 इंटू 1 4 हो गया, और सी हमारा क्या है, 0 है, ए हमारा क्या है, 4 है। तो ये प्रूव्ड हो गया, वेरीफाई हो गया, तो लिख देना है, हाँ जी वेरीफाई हो गया सर जी, वेरीफाइड। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5, 1 का 5, बाकी जो क्वेश्चन बच रहा है ना, उससे आप ट्राई करना, आपसे बनेगा। मैं पूरी तरीके से श्योर हूँ इस बात को लेकर कि आपसे बन जाएगा। आप फिर भी अगर प्रॉब्लम होगा ना, तो आप पूछना, बेझिझक पूछना, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टी स्क्वायर -15, टी स्क्वायर -15, अब इससे आप कैसे करोगे, आप बताओ। टी स्क्वायर -15, बीच वाला टर्म तो नहीं है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, टी इंटू 0 इंटू टी -15। अगर 0 इंटू टी करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, इसे तो लिख ही सकते हैं, लिख सकते हैं। अब आप ऐसे देखो, अब इसको आप रख लो, इसका काम आएगा कब, जब हम वेरिफिकेशन करेंगे, जब हम वेरिफिकेशन करेंगे उस टाइम पे इसका काम आएगा। अभी आप इसे सॉल्व करो, टी स्क्वायर -15 को, तो इसे हम एक फॉर्मूला पे लेके आते हैं। इस हम 15 को √15 का स्क्वायर लिख सकते हैं बाबू। हाँ जी सर जी, लिख सकते हो। तो ये क्या हो गया, फॉर्मूला आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, टी प्लस √15 ए प्लस बी, ए माइनस बी। उम्मीद है आपको ये बताने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आप क्लास 10th में हो, तो आपको ये पता होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो टी प्लस √15 टी माइनस √15। अब ये दो आ गया इक्वेशन, दो आ गया था ना यहाँ भी। अब क्या करोगे, अगला स्टेप, एक बार इसे 0 मान लो, तो क्या हो गया, टी इज इक्वल टू -√15, इसे ही मान लो, टी माइनस √15 इज इक्वल टू 0, देन टी इज इक्वल टू √15। तो √15 अगर माइनस में आ गया, एक बार प्लस में आ गया। अब ये जब आ गया, तो इसे आप क्या करोगे, वेरीफाई करोगे, वेरीफाई करोगे ना, कैसे करोगे आप बताओ। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा -√15 है, बीटा प्लस √15 है, तो -√15 प्लस √15 क्या हो गया, -15, नीचे कुछ नहीं 1 है, क्या होगा ये, -b/a माइनस बी कितना है भाई, b तो 0 है, b तो हमारा 0 है, a हमारा 1 है, b तो हमारा 0 है, a हमारा 1 है। ये अल्फा इंटू बीटा किए हैं, फिर से वही अल्फा इंटू बीटा है ना, तो c/a होगा ना, ये तो हमारा c/a होगा। तो c हमारा क्या है, -15 है, -15 आ गया c, और a हमारा 1 है, 1 आ गया, यानी वेरीफाई हो गया। अब अल्फा प्लस बीटा, देखो यहाँ पे वही गलती कर रहे थे, यहाँ भी अल्फा इंटू बीटा, यहाँ हम किए प्रोडक्ट और लिख रहे हैं -b/a, जबकि अल्फा इंटू बीटा में क्या होता है, c/a होता है ना, c/a होता है। यहाँ पे क्या, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा क्या है हमारा, -√15 प्लस √15, तो -√15 प्लस √15 क्या हो गया, 0, नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, ये क्या हो गया, -b/a,
तो ये आ गया, बी हमारा 0 हो गया, ए हमारा 1 हो गया, यानी कि वेरीफाई हो गया ना। उम्मीद है ये क्वेश्चन नंबर 1 आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 के 3 क्वेश्चन समझाने में हमने 15 मिनट का टाइम दिया है, मतलब कि आपको बहुत अच्छे ढंग से समझाने का प्रयास किया गया है। आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा आप पूछना बेझिझक। कहाँ पूछोगे? वाया इंस्टाग्राम, वाया व्हाट्सएप, फेसबुक पेज, आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, जहां मन करे आपका, जहां दिल करे। आप रात में 12 बजे 1 बजे पढ़ाई कर रहे हो, वहां आपको डाउट आ रहा ना, आप पूछना एक बार, ठीक है? आप पूछना और फिर देखना कि मैं आपको इंस्टेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड करता हूं या नहीं करता हूं। ओके, आप एक बार पूछ के देखना, ट्राई करने के लिए कम से कम पूछ लेना एक बार, ठीक है? मैं आपको इंस्टेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इच विद द गिवन नंबर एज अ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट 0 रिस्पेक्टिवली। यहां पे सम एंड प्रोडक्ट दे दिया है, यानी अल्फा प्लस बीटा आपको दे दिया है, अल्फा इंटू बीटा भी आपको दे दिया है, सम और प्रोडक्ट दोनों दे दिया है भाई। अब इसके हेल्प से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। यहां पे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया था, अल्फा और बीटा निकालना था, फिर उसको वेरीफाई करना था। बट यहां पे अल्फा बीटा यानी कि सम और प्रोडक्ट दे दिया है और आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो आप एक बात बताओ, ये अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बाई ए होता है। तो माइनस तो अलग है, माइनस तो आपका रूल में है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -1/4, यानी जो सेकेंड टर्म होगा, बी वाला जो टर्म होगा वो 1 होगा, -1 होगा, तो इसको -x लिख देते हैं। ए हमारा 4 होगा, तो यहाँ पे 4x² लिख देते हैं। अब अल्फा इंटू बीटा कितना है? -1, नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है। ये क्या होता है? c/a, यानी कि ए हमारा 4 है, ए हमारा इसके अकॉर्डिंग 4 आ रहा है, बट यहाँ 1 आ रहा है, तो इसको 4 बनाना होगा, तो इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो नीचे किए हैं तो ऊपर भी करना होगा। तो c कितना आ गया? -4, ए कितना हो गया? 4, तो ए हमारा 4 है, c कितना? -4, c -4 हो गया। यही आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ इसके अकॉर्डिंग, सम के अकॉर्डिंग ए का वैल्यू 4 आ रहा था, बट प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग ए का वैल्यू 1 आ रहा है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि एक ही वैल्यू, एक ही प्लेस पे दो अलग अलग वैल्यू रहे, एक ही वैल्यू रहेगा। तो 1 को तो, ये 4 को तो 1 नहीं बनाया जा सकता है। यहाँ करोगे तो फिर यहाँ 1/4 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 1/4 करना होगा। तो सिंपल सा एक इक्वेशन बनाना है। तो यहाँ पे 4 करना ईजी था, मल्टीप्लाई कर दिए 4 से, 4 हो गया। लेकिन इसको बैलेंस रखने के लिए नीचे 4 से मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर भी तो 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? ये -4 आ गया, -4 यहाँ हो गया, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। आई बात समझ में? सेम वे में हम यहाँ भी करेंगे, अल्फा प्लस बीटा √2 यानी -b/a, तो -b के जगह क्या लिखेंगे? √2, a के जगह क्या लिखेंगे? 1, तो -√2x, ए के जगह पे क्या हो गया? x²। अब अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ? 1/3 यानी c/a। अब इसके अकॉर्डिंग a का वैल्यू 1 आ रहा है, इसके अकॉर्डिंग 3 आ रहा है, तो इसको भी 3 बनाना होगा। इसको बनाना ज़्यादा आसान है, तो 3 से नीचे मल्टीप्लाई किया तो 3 से ऊपर ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो b के जगह पे क्या आ गया? -3√2, तो ये -3√2 हो गया। a के जगह पे क्या आ गया? 3x² हो गया। c के जगह पे क्या है? 1 है, +1, यानी कि हमारा इक्वेशन क्या बन गया? 3x² - 3√x + 1। ये आपका इक्वेशन हो गया, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा और आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन। ये क्या है? अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ? 0, नीचे कुछ नहीं, 1 है, यानी कि -b/a। तो a हमारा क्या हो गया? x², b के जगह पे 0 है, यानी 0 × x कर दो तो 0 आ जाएगा। अब अल्फा इंटू बीटा कितना है? √5 है, √5/1 यानी c/a। a का वैल्यू 1 यहाँ भी आ रहा था, यहाँ भी आ रहा था, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। c का वैल्यू √5 है, तो +√5। ये आपका क्या हो गया? रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। और ये 1 2 3 3 बताए हैं, बाकी 3 आप खुद से करना। जो इंपॉर्टेंट लगा, जो लगा कि आपसे बनने में थोड़ा प्रॉब्लम कर सकता है, उसको हमने सॉल्व किया। बाकी क्वेश्चन आप करना, कोई प्रॉब्लम होगा तो आप पूछना, ठीक है?
तब तक आप पढ़ाई करते रहना। मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक आप पढ़ाई करना, अपना ध्यान रखना, अपनों का ध्यान रखना। धन्यवाद। जय हिंद।